Hello friends, I am Dr. Aarti and today we are here for discussing our one of the very good medicine, that is the Apis mellifica, and that is a very good of inflammatory or initial state of inflammations medicine. And we are here for discussing the basically here the mental rubrics, right? And इसमें और physical rubrics भी बहुत हैं, but in this class, in this session we are starting only, we are discussing only the mental rubrics of Apis mellifica. एपिस मेलिफिका बेलेडोना की तरह स्वेलिंग स्टार्टिंग जो इन्फ्लेमेशन स्टेट्स होते हैं ना, उसमें बहुत अच्छी मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है. इसमें बहुत अच्छे रूब्रिक्स हैं. इसमें जैसे एलिमेंट फ्रॉम द जेलसी, ये एक जो रूब्रिक्स है ना, बड़े मेजर रूब्रिक्स हैं. यानी ये जो एपिस मेडिसिन है, ये इन बड़े बड़े रूब्रिक्स में भी आती है. जैसे ये है आपका माइंड में, मतलब एलिमेंट्स फ्रॉम द एंगर, एलिमेंट फ्रॉम द जेलसी, रेज, फ्यूरी, सेक्सुअल एक्सेस, इन सब में जो ये सब जो इन सब जो एलिमेंट होते हैं ना, इन सब ये सारे प्रॉब्लम से इन सारे ये जो रूब्रिक्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनसे इनको कोई प्रॉब्लम होती है, एलिमेंट्स आने लगते हैं. ठीक है. एंड जैसे है माइंड में डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ, माइंड में डिलीरियम, कंजेशन में डिलीरियम, फीवर विद डिलीरियम, meningitis cerebrospinalitis, that is a condition of the inflammation of meninges, delirium in the scarlet fever, sleep during violent. यानी जो डिलीरियम का सिम्टम है, डिलीरियम बेसिकली व्हाट इज अ डिलीरियम? डिलीरियम इज इनवॉलंटरी टॉकिंग, इनवॉलंटरी स्पोकिंग एनी वर्ड्स, जब अपने कॉन्शियस स्टेट में नहीं है और वो कुछ बड़बड़ा रहा है, उस कंडीशन को हम डिलीरियम कहते हैं. ठीक है. उसे पता नहीं है एक्चुअली बेसिकली वो क्या बोल रहा है, बट डिलीरियम इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम पैथोलॉजिकल कंडीशन. जब उसे कोई बीमारी होती, कुछ भी चीज़ें होगी, तब उसके अंदर ये डिलीरियम का सिम्टम आएगा. यानी वो कुछ भी उस फीवर में, उसमें वो किसी तरह का इन्फ्लेमेशन बॉडी में है, आइदर ऑफ एनी स्टेट, तब वो कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, जो खुद भी दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ द डिलीरियम, राइट. और उसमें एक डिल्यूजन्स है, डिल्यूजन है इमेजेस, फैंटोम, सीन्स. मीन्स डिल्यूजन इन द सेंस डिल्यूशन जो उसको एक किसी भी कंडीशन में उसको ये एक फॉल्स बिलीफ अंदर बन जाता है कि कुछ फैंटम्स हैं जो दिख रहे हैं, इन द सेंस कुछ बैड इमेजेस हैं, भूत आप जिसे कह सकते हैं. तो एज ए वर्ड माइंड में गोस्ट करके कोई वर्ड नहीं है, लेकिन है फैंटम. डिल्यूजन्स, फैंटम सीज ही इज, राइट. एंड कॉन्ट्राडिक्शन, माइंड नेक्स्ट रूब्रिक है इसका. माइंड में कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, नहीं उसके वो यानी वो कॉन्ट्राडिक्शन का डिस्पोजिशन है, वो जल्दी से किसी की बात नहीं मानता, या फिर जल्दी से किसी की बात को काटने का जो डिस्पोजिशन है, काटने की जो आदत है, वो उसमें है, वो करता है वो, राइट. नेक्स्ट है माइंड में डलनेस है, माइंड में एनवी है, दैट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ द जेलसी ऑल्सो, राइट. ये सारे सिम्टम्स भी उसके अंदर आते हैं, ये रूब्रिक्स हैं. माइंड में एक्साइटमेंट कब है? एक्साइटमेंट है बैड न्यूज़ आफ्टर, एक्साइटमेंट है नाइट में, एक्साइटमेंट है फीवर ड्यूरिंग. ठीक है. ये सब भी इसमें कवर करता है. नेक्स्ट फीवर इज ऑल्सो द वेरी गुड सिम्टम ऑफ द एपिस, राइट. फीवर ऑफ बीइंग अलोन, जब कभी अकेले रहने का डर है. फीवर ऑफ डेथ है उसके अंदर, फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ बर्ड्स है. ठीक है. चिड़ियों से किसी जो बर्ड्स हैं उनसे डर लगता है. फियर ऑफ हर्ट, डिजीज ऑफ हर्ट, मतलब कुछ कहीं मुझे कोई दिल की बीमारी ना हो जाए, उसका डर है. हर्ट. फियर ऑफ द पिंस ऑफ पिन पॉइंटेड थिंग्स, मतलब कुछ नुकीली चीज़ों से भी उसको डर लगता है, राइट. माइंड में इंसैनिटी. नेक्स्ट है माइंड में इंसैनिटी, इरोटिक. इंसैनिटी मतलब इरोटिक इन द सेंस, मतलब लेसीवियस बिहेवियर, कुछ इरोटिक कंडीशन, कुछ इरोटिक एक्शंस करने लग जाना, कुछ मिसबिहेवियर वाले एक्शंस करने लगना. लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो उसमें इंसैनिटी की कंडीशन है, मतलब वो थोड़ी सी पागलपन वाली कंडीशन है उसके अंदर, राइट. और नेक्स्ट इसके रूब्रिक हैं, जैसे माइंड में है इरिटेबिलिटी है, माइंड में जेलसी है, माइंड में लेसीवियसनेस है, लोक्वासिटी है. एंड रेज में रेज है, रेस्टलेसनेस है, मतलब आर्सनिक की तरह उसमें रेस्टलेसनेस भी हो जाती है. उसे रेज भी है, गुस्सा है, मतलब एंगर विद अ फ्यूरी, दिस द रेज कंडीशन. लेसीवियसनेस, व्हाट इज द लेसीवियसनेस? लेसीवियसनेस इज अ मतलब
erotic behavior, right? Next है माइंड में श्रीकिंग. श्रीकिंग क्या होता है? व्हाट इज श्रीकिंग? श्रीकिंग इज अ चिल्लाना, है ना, एकदम से वो चिल्लाने लग जाता है, इन द सेंस एकदम से चिल्लाता है. एंड माइंड में श्रीकिंग, माइंड में श्रीकिंग एंड मतलब अल्टरनेटिव वर्ड अनकॉन्शियसनेस. श्रीकिंग का मतलब होता है वो एकदम से चिल्लाता है, एकदम से चिल्लाता है और फिर चिल्लाता है और फिर वो अनकॉन्शियस हो जाता है और बेहोश हो जाता है, राइट. श्रीकिंग होता है जैसे बच्चों में होते हैं, बच्चों में है, चिल्ड्रंस में है स्लीप ड्यूरिंग, डेंटिशन ड्यूरिंग. देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड द हाइड्रोसेफेलस. हाइड्रोसेफेलस हेड की स्वेलिंग, जब हेड में पानी भर जाता है, मीनिंग्स के अंदर पानी भर जाता है, उस कंडीशन को हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं. ये दैट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन. तो इन सब चीज़ों में भी वो श्रिकिंग बिहेवियर होने लगता है. स्पीच इनकोहेरेंट, मतलब उसको पता ही नहीं है, वो इनकोहेरेंट, कोई तुक नहीं है, वो बात कर रहा है. नेक्स्ट है माइंड में स्टार्टिंग. स्टार्टिंग, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड श्रीकिंग. श्रीकिंग मतलब वो पेशेंट खुद चिल्लाता है, और स्टार्टिंग मतलब ऐसे चिल्लाएगा कि दूसरे चौंक जाएंगे. और स्टार्टिंग इज अ खुद चौंकना, नॉट चिल्लाना. श्रीकिंग में वो बच्चा चिल्लाता है और स्टार्टिंग में वो चौंक जाता है. स्टार्टिंग इज अ स्लीप ड्यूरिंग एंड स्लीप फ्रॉम. ये दो रूब्रिक्स हैं अलग अलग. स्टार्टिंग स्लीप ड्यूरिंग यानी बच्चा सो गया है और सोने के बाद अचानक से वो चौंक गया है. और दूसरी कंडीशन स्टार्टिंग स्लीप फ्रॉम, यानी जैसे ही बच्चा सो रहा है, जैसे ही बच्चा सोने को हुआ, उसे नींद आई, सोया, सोते ही उसको चौंक जा रहा है. दैट इज द टू डिफरेंट रूब्रिक. एंड दीज रूब्रिक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड द एपिस मेलिफिका, यानी एपिस मेलिफिका इन रूब्रिक्स को कवर करती है. स्टार्टिंग स्लीप ड्यूरिंग, स्टार्टिंग स्लीप फ्रॉम, एंड स्टार्टिंग ऑल्सो इन द स्लीप फ्रॉम, फीवर ड्यूरिंग. नेक्स्ट है माइंड में स्टूपिफेक्शन. स्टूपिफेक्शन का मतलब क्या होता है कि मतलब स्टूपिफेक्शन इज बेसिकली एंड स्टूपिफेक्शन जो वो मेंटल कंडीशन होती है, जैसे जब कोई जैसे कहता है एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, जैसे किसी ने नशा किया हो. स्टूपिड बिहेवियर, स्टूपिड कॉन्शियसनेस, उसे खुद ही नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, थोड़ा स्टूपिडिटी वाले वो चीज़ें हो रही है, राइट. फीवर ड्यूरिंग, हीट ड्यूरिंग, स्टूपर. नेक्स्ट ऐसा ही कुछ चीज़ें हैं. स्टूपर में भी वो कुछ स्टूपिड चीज़ें करता है. स्टूपर ये फीवर ड्यूरिंग है, हाइड्रोसेफेलस ड्यूरिंग है स्टूपर, ठीक है. माइंड में मेनिंजाइटिस है, स्कारलेटिना है, ठीक है, ये सब चीज़ें. नेक्स्ट है अनकॉन्शियसनेस, यानी अनकॉन्शियस थोड़ा सा बेहोश हो जाता है. किस में होगा? फीवर में हो जाता है, ठीक है. फीवर ड्यूरिंग है, हाइड्रोसेफेलस ड्यूरिंग है, मेनिंजाइटिस है, स्कारलेटिना है, राइट, वीपिंग है, कॉजलेस है. देखिए यानी ये जो ये इसके सारे रूब्रिक हैं, कुछ मतलब मेंटल रूब्रिक्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है. और ये रूब्रिक्स आपको कब दिखेंगे? जनरली ये जैसे मेनिंजाइटिस है, हाइड्रोसेफेलस है, दीज आर ऑल द स्टार्टिंग केस. ये कोई साइकोसिस वाला चीज़ नहीं है, ये कोई अभी सिफिलिटिक वाली कंडीशंस नहीं है. यानी जो आप ये मानिए जो ये मेन मतलब सोरे की जो कंडीशंस होती हैं, सोरो सिफिलिटिक वाली कंडीशंस में एपिस मेलिफिका इज़ अ गुड मेडिसिन. उसमें कॉल होती है, सोरे वाले आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, और अगर इफ़ दे आर अनट्रीटेड दे डायरेक्टली कन्वर्ट इन द सिफिलिटिक स्टेज, राइट. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स है, सो प्लीज़ कंसिडर दैट. और बाकी आगे हम फिजिकल एपिस मेलिफिका कुछ फिजिकल रूब्रिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है. टिल देन थैंक यू, नमस्कार.